या जब आप प्रेग्नेंट थी एक ऐसा दौर होता है आपका दिमाग दो रास्ते पे आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। कि आपने इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, आप उस पे सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। गाली गलौच वाली सुबह से शाम तक रहता है कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बड़ा बेकार सा मैंने चूज कर लिया है, यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसी कभी थॉट आई है? अब्यूजिव आप जो कह रहे हैं वो उनकी शुरुआत है, जो टीम है मेरी लेबरर्स हैं, उनके दिन की शुरुआत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एज ए वुमेन उन्होंने आपको लाइटली लिया हो? और ये लड़की आ गई और ये क्या बिजनेस संभालेगी। और कई बार मेरे को ऐसा हुआ है, जैसे हमसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, सो दे स्टार्ट टेलिंग कि मैडम आपको ना घर देखना चाहिए। मधु जी, आप एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आपने बिजनेस के लिए एक ऐसी फील्ड चूज कर ली, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन की, जो कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड मानी जाती है, जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ आपने बिजनेस के लिए ये फील्ड चूज कर ली? सर ऐसा कुछ नहीं था कि चूज करिए, बेसिकली मुझे बिजनेस लाइन में आना था और एक शौक था मेरे को कि इंटीरियर को लेके, बेसिकली कंस्ट्रक्शन को लेके, कि ऐसा खास क्या होता है इसमें। अच्छा। उस केस में मुझे करते 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 इस लाइन में आ गई हूँ मैं। और ठीक है, आज आप सक्सेसफुल बोल रहे हैं, मेरे लिए एक अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बट एक स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। चलिए, गुड गुड। मधु जी, एक चीज जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था आपको पॉडकास्ट में इनवाइट करने से पहले, जी। तो मुझे पता लगा कि आपने बिजनेस ऐसे स्टेज पे चालू किया जब आप प्रेग्नेंट थी। जी बिल्कुल सही। राइट। तो जनरली अगर देखें ऐसी सिचुएशन में, या तो वुमेन्स को रेस्ट करने को बोलते हैं, स्ट्रेस नहीं लेने को बोलते हैं, बिल्कुल। और आपने ऐसा चूज कर लिया बिजनेस, और बिजनेस भी अलग फील्ड का और टाइमिंग भी ऐसी जहाँ पे कंप्लीटली मैशअप था। तो ये मतलब खुद का जुनून था उस टाइम पे जो आपने डेवलप किया अपने अंदर, या कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं सर्वाइव करना है या कुछ करना है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कंडीशंस की बात नहीं थी। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगी, प्रेगनेंसी एक ऐसी फेज होती है, मतलब लेडीज वुमेन समझ सकेंगे इस चीज़ को, कि एक ऐसा दौर होता है आपका दिमाग दो रास्ते पे आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओ, अब उस केस में ये है कि इधर यू हैव टू चूज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा। सो मैंने अपने आप को नेगेटिव ना जाते हुए पॉजिटिव की साइड चुनी, कि अगर मैं बिजी रहूंगी किसी एक्टिविटीज में, सो उस चीज में क्या है, जो मेरे होने वाला बच्चा है उस पर भी पॉजिटिव असर रहेगा और मेरा दिमाग नेगेटिव साइड नहीं जाएगा, और क्या पता एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आए उस चीज का। सो मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव दिशा देते हुए मैं उस साइड हो गई, और आज आपके सामने हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मधु जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि आपने इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, आप उस पे सक्सेसफुली चल भी रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में अक्सर देखा गया है कि जैसे आप डेली बेसिस पे लेबरर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सप्लायर के साथ, और बड़ी अब्यूजिंग सी लैंग्वेज होती है, बड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ होती है, और गाली गलौच वाली सुबह से शाम तक रहता है कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं? क्या कभी मेंटली ऐसा हुआ है कि यार ये बड़ा बेकार सा मैंने चूज कर लिया है, यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसी कभी थॉट आई है? देखिए सर, ऐसा है, हमारे दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे हो जाती है, अगर मैं विद टीम बात करूं तो। अच्छा। तो वो शुरुआत ही बेसिकली, अगर मैं बोला जाऊं, अब्यूजिव आप जो कह रहे हैं वो उनकी शुरुआत है, जो टीम है मेरी लेबरर्स हैं, उनके दिन की शुरुआत है, दे विल स्टार्ट द डे बाय द सेम थिंग। ठीक है। अब उसको क्या है, समटाइम्स हमें अवॉइड भी करना पड़ता है, उनको आदत है इस चीज की, बट कई बार उनको भी इस चीज को अवॉइड करना पड़ता है कि नहीं, हम अब गलत भी बोल रहे हैं। तो उस चीज को अवॉइड करते हुए तो कई सारी टीम्स काम करती है मेरे साथ। तो जो टीम ये चीज अंडरस्टैंड करती है, लॉन्ग टर्म चलना चाहती है, वो अवॉइड भी करती है, ग्रोथ भी लेती है, और आज के टाइम पे काम कर भी रही है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बोलूँ, जो टीम ये चीज नहीं कंपनसेट कर सकती कि नहीं यार हमने सुधरना ही नहीं है इस चीज को लेकर, तो वो लेबर वही है आज के टाइम पे, वो कंपनीज के साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है, कई जगह हमें भी करना पड़ता है, कई जगह उनको भी करना पड़ता है कंपनसेट। सो ये एंड ऑफ द डे है कि ये सच है कि ये लाइन है, अब्यूजिव है लेबर्स के लिए, बट ये है कि हमें अवॉइड करना पड़ता है समाओ। मतलब अब आदत बन गई, आदत हो गई है। चलिए, गुड। मधु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे
जनरली होता है कि हम क्लाइंट के पास जाते हैं, प्रपोजल देते हैं जी किसी प्रोजेक्ट के लिए, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एज ए वुमेन उन्होंने आपको लाइटली लिया हो, मतलब सीरियसली ना लिया हो कि यार वुमेन है इससे क्या होगा, लेडी है इससे क्या होगा, बिल्कुल। है ना, ये तो इसका है नहीं जॉब, आ गई है बिजनेस लेने, लेकिन कभी हुआ है ऐसा? और कैसे आपने उसको किया है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ वो चीज़ों को इमोशनली ले लिया और घर आके फिर लगा कि नहीं यार? नहीं सर, ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब काफ़ी साल हो गए इस लाइन में हमें। बट ये है कि मोस्टली क्या होता है कि ये चीज़ अंडर एस्टिमेट की जाती है, और ये लड़की आ गई और ये क्या बिजनेस संभालेगी। और कई बार मेरे को ऐसा हुआ है, जैसे हमसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि कस्टमर जो होते हैं, सो दे स्टार्ट टेलिंग कि मैडम आपको ना घर देखना चाहिए guess। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा सर ठीक है, मैं घर देख लेती हूँ, फिर आपका घर कौन देखेगा? ये चीज हुई है। बट अल्टीमेटली वो सर्वे करते हैं कि अच्छा मधु काम कैसे करती है। जब वो सर्वे करते हैं, मेरा रिजल्ट देखते हैं काम का, अल्टीमेटली वो आते हैं कि मैम हमसे गलती हो गई है, आप ये चीज ओवरकम करके आप मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए। सो वो चीज मैं एज ए चैलेंज लेती हूँ। मैं कभी उस चीज को ये नहीं कि मतलब मेंटली अपसेट होकर मैं घर आके बैठ जाती हूँ। मैं उसका एज ए चैलेंज लेती हूँ कि चलो यार ये भी अगर ऐसा सोचते हैं, एक सोच और गलत करनी है तो वो सोच वहीं गलत करके हम फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। तो मतलब मोटिवेट रखो खुद को। बिल्कुल बिल्कुल, वो रखना पड़ता है सर। आप मोटिवेटेड है तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे, और अल्टीमेटली वो क्लाइंट गलत साबित होगा वुमेन को लेके कि वुमेन कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं, आधा से ज्यादा इंडिया वुमेन चला रही है। बिल्कुल सही। आई डोंट थिंक एक चीज और गलत साबित करने में कोई गलती है दोबारा से। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। आप एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे जनरली वुमेन बिजनेस में नहीं जाती हैं, या तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या फिर फैमिली हाउसवाइफ, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंगेज रहती हैं। तो ऐसा कभी हुआ या इनिशियली ऐसी सिचुएशन हुई जब आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बताया कि मैं बिज़नेस में जाऊंगी, और वो भी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के बिजनेस में, तो क्या फीडबैक मिला उनका? हाँ ऐसा है कि मतलब घर पे बैठो कुछ नहीं करना है या क्या? नहीं 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 सर, मेरे पेरेंट्स बेसिकली बहुत हेल्पिंग रहे हैं मेरे लिए। उन्होंने कभी मेरे को एज ए लड़की कभी नहीं इंट्रोड्यूस किया कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें इतने बजे बाहर नहीं घूमना चाहिए, इतने बजे तुम्हें घर रहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जो मेरे पापा रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि नहीं तू बेटा है, और मैं बेटे जैसे ही रही हूँ। कभी उन्होंने मेरे को लड़की की तरह नहीं बोला है कि तुम्हें आवाज़ यहाँ ऊंची नहीं करनी चाहिए। ना मेरे मम्मी ने कभी बोला कि तुम्हें किचन में काम पहले करना चाहिए, पढ़ाई मत करो। सो अल्टीमेटली मैंने अपने स्टडीज पे फोकस करा है, और स्टडीज से बाहर आने के बाद तो मेरे को पूछा गया है मेरे पेरेंट्स के द्वारा कि वे आप क्या करना चाहते हो। अच्छा। हाँ वेरी गुड। तो एट दैट टाइम मैंने बैंकिंग भी चूज करी, ऐसा नहीं मैंने जॉब करी है, बट मैंने उनको पहले ही बोला था आई विल गो विद द बिजनेस पार्ट ओनली। तो समहाउ उन्होंने मेरे को पॉजिटिव फीडबैक्स ही दिए कि आप जो करना चाहते हो आप करो। बट अब ये है कि जैसे आप स्टेट की अगर हम बात करें तो हाँ, समहाउ आफ्टर मैरिज मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो मेरे इन लॉज के साइड के हैं, वहाँ पे क्या रहता है, मोस्टली जो लेडीज हैं वो होम सिकर है कि भाई हाँ घर में रहना है, बच्चों को देखना है, घर के काम पहले करने हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अपने आप को टाइम देंगे, जो कभी नहीं निकलता। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं कि अगर आप सबके लिए टाइम निकालने के बाद अपने लिए टाइम निकालने की सोचोगे, वो टाइम कभी नहीं आएगा। तो अगर आपने जाना है, अपने आप को टाइम देना है, वेदर इन बिजनेस वेदर इन जॉब, वो आपकी प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली टाइम तो दो कि भाई मुझे करना क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी बच्चे को देखना है तो वो भी जरूरी है, बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं बिजनेस पे आती हूँ, काम करती हूँ, घर जाती हूँ, कुकिंग उनके लिए खुद करती हूँ मैं। वेरी गुड। मैं खाना खुद बनाती हूँ, उनको खिलाती हूँ, उनको टाइम से सुलाती हूँ, अगले दिन स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ या घर के साथ, गृहस्थी के साथ आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। तो मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, अल्टीमेटली कल को मेरे बच्चे बोलेंगे कि हाँ मेरे मम्मा सक्सेसफुल है, वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यार घर बैठे हुए हैं या क्या किया। तो मैं उन्हीं के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ बेसिकली कि हाँ मैं भी अगर कर रही हूँ तो कल को वो मेरे को देख के कुछ तो सीखेंगे, बिल्कुल इंस्पायर होंगे। तो हाँ स्टेट वाइज अगर मैं बोलूँ ये चीज आती है, बट बेसिकली आपको अपने आप को टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपने कुछ करना है आगे। तो ये चीज तो रहेगी सर कि देना पड़ेगा टाइम। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन और आता है माइंड में,
जब इसी से रिलेटेड जो आपने बताया अभी कि वुमेन्स को स्टेट वाइज या फिर वुमेन्स के लिए ऐसी थॉट रखते हैं लोग, बिल्कुल तो आज भी बहुत सारी वुमेन्स हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं और अच्छी एजुकेशन भी है, क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्री में, लिमिट के अंदर रह गई हैं वो। तो आप अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो ऐसे कुछ आइडियाज़ या ऐसा कुछ है माइंड में, जैसे सपोज मान लीजिए कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहे, वो इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ जाए, तो कुछ सजेशंस उन लोगों के लिए आपके पास होंगे कर? बिल्कुल सर, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 24 मैंने काम करे हैं जितने भी साल, उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को टाइम दो। पहला मेरा वही पॉइंट है। मेंटली आप अपने आप से पूछो कि तुमने करना क्या है। अगर तो बिजनेस में जाना है, ऐसा मत करो कि पेरेंट्स के पास चले जाओ कि पापा दे दो 5-10 लाख रुपए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है कि आप पहले ही हेल्प लेके अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक वो बिजनेस क्योंकि ग्रो करेगा। ठीक है, मेरा ये सजेशन है जो आजकल के बच्चे हैं या जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप पहले तो अपने आप को टाइम दो, मार्केट को समझो, इवैल्यूएट करो उन चीजों को कि भाई मार्केट डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अप्रोच करो क्लाइंट्स को। आप सारी एक प्रोजेक्ट की है, आप पहला प्रोजेक्ट जहां मिल गया, आप अपने आप को अंडरस्टैंड वही कर जाओगे कि हाँ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपने चांस तो दिया अपने, और क्या उसमें आप बेटरमेंट कर सकते हो, वो क्या कुछ उसमें ऐड ऑन हो करके, क्या पता उसका फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा आ जाए। सो एटलीस्ट, लेकिन उसके लिए आपको अपना मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि हाँ आई कैन डू दैट, वो जरूरी है। अदरवाइज अगर वैसे ही एक एक्सपेरिमेंटल करना है कि ये भी कर लेते हैं तो ऐसा नहीं। पहले मेंटली प्रिपेयर कि हाँ मुझे करना यही है, तब होगा वो काम। नहीं, सही बात बोली आपने कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो रादर टेकिंग इन द इन्वेस्टमेंट कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक हो सकता है कि लोग इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में आते हैं तो एक प्रेशर ये भी क्रिएट होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट ली है, मुझे एग्जैक्टली पीछे देना है। आपका एक मेंटल लेवल और एक स्टेप डाउन हो जाएगा कि आपने बोरो करे हैं पैसे किसी से, और जब आप खुद से करते हो एक टाइम ऐसा आता है इन्वेस्टर्स आपके पीछे आते हैं कि आप हमारे से इन्वेस्टमेंट लो और अपने प्रोजेक्ट पे लगाओ सो दैट हमें भी कुछ मिले। बिल्कुल सही। सो रेदर देन आप पेरेंट्स से या किसी फ्रेंड से या किसी नेबर से मांगोगे, उससे अच्छा है कि वो स्टेज ले आओ कि कल को इन्वेस्टर्स आपके पीछे आए कि आप ये लो यार पैसा हमारे से लो और अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो। दोनों स्टेजेस में काफी फर्क है। बिल्कुल सही कहा। और इंटीरियर का बिजनेस तो एक ऐसा बिजनेस है आई थिंक जिसमें प्राइमरी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं। इंटीरियर सर इज ऑल अबाउट योर माइंड कि आप सोच कैसे रखते हो, और आप जिनके ऊपर वर्क कर रहे हो जैसे कि आपका क्लाइंट है, उनको चाहिए क्या, उनका क्या टेस्ट है। तो जब आप वो चीज अंडरस्टैंड कर लोगे तो उनको उसके हिसाब से आप रिजल्ट दे सकते हो। रिजल्ट आ गया तो वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली हैप्पी मोड में चला गया। एक क्लाइंट हैप्पी मोड में चला गया तो वो आपको 10 रेफरेंसेस वैसे भी निकाल के दे देगा। और दूसरी बात है आपका मार्केट में नाम होना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट में आपका नाम होना शुरू हो गया तो आई डोंट थिंक आपको उसके अलावा कोई खास पब्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। सो बात वही है कि मार्केट में एक बार उतरना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो मतलब जो दर्द है वो सिर्फ पहले प्रोजेक्ट तक के लिए, बिल्कुल। उसके बाद फिर ओपन है सब कुछ। उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। जब आप काम को एंजॉय करने लगोगे तो क्रिएटिवनेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी वहां पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस के अंदर में है कि पेमेंट नहीं निकलती या फिर डिले हो जाती है। और स्पेशली वुमेन के केस में जहाँ पे मतलब लोग उस तरीके से नहीं लेते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? और हुआ है तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं, माइंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी कि नहीं यार पेमेंट तो निकलवानी है? या कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो क्लाइंट ने पैसे ना दिए हो, ऐसा हुआ है? हुआ है सर, इनिशियली तो वो बहुत बार हुआ है। और अल्टीमेटली देखिए होता है क्या है, हमारे अंदर बहुत टीम्स काम कर रही है और इसी की वजह से उनका घर भी चलता है। तो अगर हम इस पेमेंट को लेके फाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मार्केट में डेफिनेटली ये बात है कि अगर कोई लेडी है एज ए ओनर, उसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है।
तो इस चीज को मैंने तो कभी एज ए नेगेटिव नहीं लिया, मैं उस चीज के लिए हमेशा से फाइट करती रही हूँ। देखिए बिजनेस है, समहाउ लॉसेस होते हैं, बट उस चीज को हमने पॉजिटिवली ये किया है कि ऑल द थिंग्स आर ऑन लीगली पेपर अग्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट अगर मैं बोलूं। अच्छा। तो अग्रीमेंट में रहने से एक चीज ये रहती है कि हम भी बाउंड है और क्लाइंट भी बाउंड है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी लॉस हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी छोटे प्रोजेक्ट्स जो अच्छे खासे नामी लोग हैं उन्होंने भी ये करने की कोशिश करी है। यस, तो उन्होंने भी ये करने की कोशिश करी। अगर मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी किसी का, बट मार्केट में बहुत ऐसे कंपनीज हैं ब्रांडेड जो काम कराते हैं, बट अल्टीमेटली बाद में पेमेंट देने के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बट उस चीज को अगर मैं ऑन पेपर लेके आई हूँ तो उसमें हम भी बाउंड है, और कल को अगर क्लाइंट हमें पेमेंट नहीं देना चाहता है या कहीं भी कोई हेजिटेशन मोड आता है तो हम उस चीज को लीगली फाइट कर सकते हैं। ओके। मतलब हम भी बाउंड है और कस्टमर को पेमेंट देनी ही पड़ेगी। तो अगर आपने काम कराया है और पूरा टाइम हमारा लगा, हमारी टीम का लगा है, तो पेमेंट तो सर देखो हमारी बनती है। बट लोग हैं आजकल के टाइम पे ऐसे जो पैसे नहीं देना चाहते कि बस कहीं ना कहीं से हम पैसे रख लें वो फिर मल्टीपल तरीके के एक्सक्यूजेस आते हैं कि ये काम नहीं हुआ। सर मल्टीपल तरीके के एक्सक्यूजेस भी आते हैं और लोग तंग करते हैं, बेसिकली तंग करते हैं, आपको हरासमेंट करना शुरू कर देंगे कि पेमेंट हाँ कल दे देंगे, अगले हफ्ते आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, 20 दिन बाद आ जाएगी। आप मानेंगे मेरे लास्ट ईयर में मतलब प्रोजेक्ट में लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसे प्रोजेक्ट में 1 साल बाद पेमेंट आई है, वो भी लीगली तरीके से आई है। और वो लीगली तरीके के लिए हमें फाइट करना पड़ा, बट अल्टीमेटली उनको देना पड़ा। पेशेंस भी रखना पड़ता, पेशेंस रखना पड़ता। बिजनेस है सर, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मार्केट है, देखिए वो मार्केट हमारी अगर अच्छी जा रही है तो अगले की खराब भी जाएगी जो काम करा रहा है। मार्केट में जब आप लीगली फाइट करते हो तो लोगों के नॉलेज में आती भी है कि हाँ यार इसने पैसे नहीं दिए, दैट्स व्हाई वो लीगली बाउंड हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वो अपना नाम बचाने के लिए अल्टीमेटली उस क्लाइंट को देनी पड़ती है। तो आती है ये प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली आती है, बट मैं यही बोलूंगी कि भाई ऑन पेपर आप चलिए। ऑन पेपर चलने के बाद बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी पेमेंट कहीं स्टक होगी या फंसेगी। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आप पूरा एग्रीमेंट बनाओ, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ हमने पेपर में लिखी है वो चीज़ हम डिलीवर करें और उसके अगेंस्ट में हम उनसे पेमेंट के लिए जी सर, ऐसा नहीं है। देखो कई बार हमसे भी कोई चीज स्किप हो सकती है, बट होता है कि अगर वो ऑन पेपर है चीजें तो हमें भी वो याद रहेंगी, मेरी टीम को याद रहेंगे कि हाँ हमने ये चीज करके देनी थी, ये चीज नहीं हुई है। तो वो चीज अगर हम डिलीवर करेंगे उसी के अगेंस्ट हम पेमेंट डिमांड कर सकते हैं। और अगला वो चीज बोल भी नहीं सकता कि पेपर पे सब लिखा हुआ है कि ठीक है जी आपने ये काम कर दिया, हम आपको पेमेंट रिलीज कर देते हैं, इधर लीगली और म्यूचुअली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये चीजें अल्टीमेटली म्यूचुअली ही ज्यादा खत्म होती हैं। आई विल प्रे कि लीगली किसी के लिए भी ना जाए, बट म्यूचुअली ही खत्म होती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है ये जो प्लान कर रहे हैं बिजनेस करने का। तो डे वन से अगर डॉक्यूमेंटेशन करें, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करें कि क्या सर्विस देनी है, क्या डिलीवरीज देनी है, तो डे एंड पे उनको ये चैलेंजेस। सर इस लाइन में ऐसा भी होता है कि आपके नोन में है जैसे जो आपको अप्रोच करते हैं कि नहीं नहीं एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। अच्छा। हाँ वो भी होता है कि एग्रीमेंट करके क्या करना आपका, तो मतलब ये है कि फ्रेंडली वे में भी इसको खत्म कर सकते हैं, कभी ऐसे दे दी पेमेंट, कभी वैसे दे दी। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डोंट डू दैट। आप चाहे आपके जितने मर्जी रिलेशन में है, नोन में है, आप पेपर वर्क पे जरूर चाहिए, सो दैट कि कल को वो रिलेशन जो सो कॉल्ड रिलेशन आप कह रहे हो वो खराब भी ना हो और आप ऑन टर्म्स बिल्कुल खरे उतरो। तो ये चीज नहीं, अग्रीमेंट पे चलिए। बहुत बढ़िया। मधु जी एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जी सर। कि अक्सर लोग घर पे अपना इंटीरियर खुद से करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आते होंगे, बिल्कुल, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि कोई कॉमन मैन अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन खुद कर पाए, और कौन सी स्टेज ऐसी आती है या होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, आप जैसे लोगों को कनेक्ट करना चाहिए? सर देखिए जो छोटा मोटा काम है लाइक किचन है या कुछ, आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप अपने घर को अच्छे से सजाना चाहते हैं, अच्छे से उस लुक में देखना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले प्रोफेशनल की गाइडेंस लो। अच्छा। एक बार जरूर लो कि होता क्या है कि मार्केट में क्या नया चल रहा है वो प्रोफेशनल ज्यादा जानता है एक कॉमन मैन के
हिसाब से। तो आप एक बार एडवाइस तो लो, हो सकता है वो आपको कुछ नया दे दे, है ना, कुछ वो नया दे, अगर आपको कुछ गाइड करेगा आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बट एटलीस्ट एक बार गाइडेंस तो नहीं, एक बार गाइडेंस लेनी जरूर बनती है कि मार्केट में नया क्या है, उसमें आपको पता भी चलेगा, और क्या पता आप जो सोच रहे हो उससे 10-20% ज्यादा कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आए। तो आई थिंक गाइडेंस लेनी चाहिए। गाइडेंस लेनी चाहिए, ये सही आपने बताया कि एक्सपेरिमेंट बाद में करो, पहले गाइडेंस ले। हाँ, एक्सपेरिमेंट छोटे एरिया में चल जाते हैं, बट ये है कि पूरे घर पे एक्सपेरिमेंट कई बार वो आपको ड्रास्टिक मतलब ये भी दे देगा लुक, ये मैंने क्या कर दिया। सो इंस्टेड आपको ये मैंने क्या कर दिया वाली फील से अगर आपने एक स्टेप पीछे रहना है तो वो विद प्रोफेशनल एडवाइस फर्स्ट। 2 पैसा बचाने के लिए कर तो लिया, लेकिन डबल लग गया उसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार गाइडेंस ले लेना ठीक है कि वर्स्ट से, हाँ, एक बार गाइडेंस जरूरी है। वेरी गुड। मधु जी, आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स चलती रहती हैं कि ये खरीद लो, ये लगा लो, ऐसे कर लो, और आपका घर जो है वो अच्छे से डिजाइन हो जाएगा, इंटीरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। वो ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो सब चीजें काम करती हैं या सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए हैं वो सब चीजें? पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो फ्रूटफुल कभी नहीं लगते हैं। मुझे यही लगता है कि वो जस्ट व्यूज गेन करने के लिए ही हैं, अच्छा। क्योंकि कई बार क्लाइंट्स हमारे पास भी वो रील्स लेके आते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, बट उनको जब ये रियलिटी में हम बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो बोलते हैं रील क्यों बनी फिर ये। अच्छा, वो रील क्यों बनी है, अल्टीमेटली उनको आंसर खुद ही मिल जाता है कि ये व्यूज गेन करने के लिए ही है। तो हर जगह रील्स आपकी काम नहीं आती है। अगर आप सोचोगे रील देख के आप वो चीज मॉडिफाई अपने ऊपर कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उनका काम है। देखिए, वो रील्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि व्यूज गेन हो, उनको भी अर्निंग हो, बट अल्टीमेटली ये चीज एक कॉमन मैन के लिए काम नहीं आती है। ये मेरा पर्सनली मानना है। अगर मैं पूछूं क्यों काम नहीं आती? सर देखिए, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि यही चीज जो रील बना रहा है वो यूपी में बना रहा है या वो बिहार में बना रहा है। वहाँ का जो एक सोच है वो उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि वहाँ की जो आप लगा लो इंटीरियर लगा लो, चलो मैं कंस्ट्रक्शन पे आती हूँ, वहाँ का अगर मैं डीपीसी लेवल की बात करूँ और यहाँ के डीपीसी के हिसाब से फर्क आता है। उनका काम करने का तरीका अलग है, यहाँ काम करने का तरीका अलग है। सो हाँ, अगर हम उनका तरीका यहाँ रखें, एग्जीक्यूट करें, तो वो कभी प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ और तरीका है काम करने का, यहाँ कुछ और तरीका है काम करने का। मुझे लगता है मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एक्सेस कुछ और है, वहाँ का कुछ और है। अगर मैं बोलूँ कि हम मर्ज कर देंगे तो मर्ज करके फिर वो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, आई डोंट थिंक कि वो अच्छा निकले बुरा निकले। समटाइम्स अच्छा, समटाइम्स बुरा भी हो सकता है। सो आई थिंक इट्स फॉर व्यूज गेन, मेरा ये मानना है। नहीं, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्पेस में हो। बिल्कुल। आपकी जहाँ पे इंटीरियर करना चाहते हो उसकी लेंथ बिड्थ कितनी है, एरिया की, मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, आपका बजट कितना है, सबसे बड़ी चीज Exactly. बजट भी एक स्ट्रेंथ है उसका, मटेरियल की है। अगर देखिए, अगर हम एक कोठी बना रहे हैं और एक फार्म हाउस बना रहे हैं, दोनों के अगर मैं काम करने की बात करूं तो दोनों का तरीका ही अलग रहेगा। अच्छा। कोठी का स्ट्रक्चर अलग तरीके से तैयार होता है, फार्म हाउस का अलग तरीके से तैयार होता है। अगर मैं बोलूं कि सेम लेवल पे दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। सो एक रील कैसे जस्टिफाई करेगी कि कोठी कैसे बने और फार्म हाउस कैसे बने? आप इम्प्लीमेंट दोनों को नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये है कि इट्स फॉर व्यूज गेन। ग्रेट। मधु जी, आप पिछले काफी लंबे टाइम से बिजनेस में हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल से ज्यादा ही हो गया। 12 years, yes. 12 ईयर हो गए। तो 12 साल पहले वुमेन इन बिजनेस और आज वुमेन इन बिजनेस क्या डिफरेंस है? हाँ सर, वैसे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि 10-12 साल पहले बात तो आपके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि आपको पता करना है। तो जैसे आज के टाइम पे आप 2 मिनट में गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। उस टाइम पे ये था कि आपको अगर कुछ पता करना है, आपको कंसर्न के पास जाना पड़ता था, आपको पता करना पड़ता था, देन आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो वर्क करेगा नहीं करेगा, तो डिपेंड्स। आज के टाइम पे ये हर एक चीज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप किसी भी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहाँ जाकर उन चीज को
अंडरस्टैंड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और एग्जीक्यूट करना भी सीख सकते हो। तो ये चीज़ का काफ़ी फ़र्क है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करे हुए हैं, वेदर इन कंस्ट्रक्शन, वेदर इन इंटीरियर प्रोग्राम्स, तो आप उन चीज़ को लर्न कर सकते हो। और बेसिकली आप जब मार्केट में लॉन्च खुद को करने जा रहे हो, उससे पहले आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो काफ़ी फ़र्क है अगर मैं 12 इयर्स बैक एक बिजनेस वूमेन के तौर पे देखूं और 12 इयर्स लेटर बिजनेस वूमेन के हिसाब से देखूं, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न। तो उस टाइम का इन्वायरमेंट और आज के इन्वायरमेंट में मतलब क्या सपोर्टिव इन्वायरमेंट बीइंग अ लेडी, हाँ यस यस, वो भी बहुत फर्क है सर। देखिए 12 साल पहले अगर मैं बात करूं, एक लड़की को ये बोला जाता था, अरे यार तुम 24-25 साल के हो गए, चलो शादी कर देते हैं। हाँ मैं आपको सही बताऊं तो। एंड सेकेंड थिंग आपको बोला जाता है, चूज अ गवर्नमेंट जॉब। मैम अक्सर देखा है हमने कि वुमेन लेडी या गर्ल की बात करें हम, तो बिजनेस तो करना चाहती हैं, बिजनेस में तो आती हैं, आना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं उनको एक माइंड में रहता है कि यार मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करूंगी, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। बिकॉज क्या होता है कि मिडिल क्लास में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमने झाड़ू पोछा से लेके किचन विचन खुद ही संभालना होता है। अगर हम अपर क्लास की बात करें तो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेड आ जाएगी, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, एक्सेस है चीज़ें। तो मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि बिजनेस में जाने से पहले क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ऐसी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, और आपने कैसे किया इन चीज़ों को और आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कर रहे हैं? सर देखिए, पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी ओपन फॉर टॉक। आप पहले डिस्कस करिए कि दिमाग में क्या चल रहा है। आप अगर सामने वाले को नहीं बताएंगे, ओपन नहीं होंगे, तो सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपकी चॉइस है, आपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में क्या करना है, आप उसको अंडरस्टैंड करिए। करना है ओपनली आप पार्टनर को अपने डिस्कस करिए, अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस करिए। और ऐसा नहीं कि आफ्टर मैरिज है, बिफोर मैरिज भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो डिस्कस करने के लिए, सो आफ्टर मैरिज आप अपने हस्बैंड के पास जाइए, आप ओपनली एक बार डिस्कस करिए उनके साथ कि मैं ये फील कर रही हूँ एंड मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, कि मैं अपनी लाइफ को एक चांस देना चाहती हूँ। और आई डोंट थिंक कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली अगर वो आपका पार्टनर है और वो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो इस चीज को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेगा, जो कि मेरे केस में करा है उन्होंने अंडरस्टैंड। अच्छा, बल्कि उन्होंने मेरे को बहुत जगह मोटिवेट किया है कि जाओ करो, कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा अपने। तो आप जैसे, अब मैं अपने केस में भी बोलूं, मैं मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरी डॉटर रही जैसे उस टाइम पे है, तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को पूरा टाइम दिया। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगी मैं बहुत नेग्लिजेंस में रही हूँ, मैंने अपने आप को फिजिकली टाइम नहीं दिया, खाने पीने पे हर एक चीज़ पे प्रॉपर टाइम दिया है। बट उन्होंने भी मेरे को उतना ही सपोर्ट करा है कि कोई बात नहीं, जो सोच रही है वो कर ले। तो आई थिंक अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करूँ, मेरा पार्टनर अंडरस्टैंड करेगा मुझे, और अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट कर गए, आप एक बार निकलो बाहर, निकलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठे बैठे मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको निकलना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिकली अपने आप को मार्केट में उतारना पड़ेगा। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं, उसमें आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं लेके जाएगा। आपको मार्केट में अल्टीमेटली आना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और जहां आप प्रूव हो गए कि हाँ मैंने ये चीज अचीव कर ली, तो वो चीज मैं दोबारा से भी बोलूंगी, पॉजिटिवली हर चीज चलेगी। आपका पार्टनर भी पॉजिटिव है, आपके घर वाले भी बोलेंगे कि हाँ देखो हमारे बच्चे ने कर लिया, हमारी बहू ने कर लिया, हमारी बेटी ने कर लिया। जब आपके बच्चे भी उस लेवल पर अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, आपके बच्चे बोलेंगे मेरी मम्मा ने कर लिया। सो अल्टीमेटली दे विल फील प्राउड। तो लेकिन उस प्राउड के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा अ पार्ट ऑफ उस जोन की मैं लड़की हूँ, क्योंकि आप खुद को बांध रहे हो वहां पे कि मैं लड़की हूँ, दूसरा नहीं बांध रहा आपको। वो तो आप दूसरे को चांस दे रहे हो ये दिखाने के लिए कि बेटा लड़कियां नहीं कर सकती। आप जब निकलोगे नहीं, जब आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, तो आप दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हो। बिल्कुल सही। आज अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ सर, तो अल्टीमेटली जो भी ये चीज देखेगा या समझेगा, तो जो मेरे जानकार है वो तो बोलेंगे ना कि हाँ ये हमारी कुछ लगती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्राउडली बोलेंगे। लेकिन अगर मैं घर बैठी रहूंगी, तो वो क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं बच्चे, संभालो, किचन देखो, और क्या करना है तुमने। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज जो आप
पब्लिक को खुद ये चीज चांस दे रहे हो लड़का लड़की में डिफरेंशिएट करने का। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा लड़की है इसलिए सक्सेसफुल हुई है, उसने मेहनत करी है इसलिए सक्सेसफुल हुई है। बिल्कुल सही। तो अल्टीमेटली निकलो, पहले उस ओरा से निकालो अपने आप को। और रही बात बैलेंसमेंट की, आपने मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बैलेंस करना। सर देखो, घर अगर आपने बसाया है, मैरिज आपने करी है, टाइम आपको मैरिज को भी देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। घर को भी देना पड़ेगा। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं इस टाइम में, तो अगर मैं बोलूं कि भाई खाना कोई और बनाता है, उनके लिए ऐसा नहीं है, मैं खुद करती हूँ। उनको स्कूल के लिए खुद मैं रेडी करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। और आपको काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम आप निकालोगे नहीं, इनिशियली 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटे दो। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने आप को प्रूव कर रही हूँ, मैं सक्सेस की तरफ जा रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप घर में मेड रख सकते हो उस चीज के लिए, बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हैं। आप बच्चों को भी टाइम दे सकते हो, क्योंकि इन द मीन टाइम मैं भी क्या करती हूँ, जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं मैं अपने वर्किंग आवर्स पे निकलती हूँ। 2 घंटे से वो आज के टाइम पे 8 घंटे पे भी है, मैं कर रही हूँ काम। और ठीक है, मेरे बच्चे एटलीस्ट प्राउडली बोलते तो हैं कि मम्मा काम पे गए हुए हैं। ये तो नहीं, मैं, मेरी खुद की लड़की है, गुड़िया है मेरी, मैं उसको बोलती हूँ, ये नहीं सिखाती हूँ कि नहीं बेटा झाड़ू पोछा बर्तन ही सीखना है। मैं उसको ये कहती हूँ पढ़ाई करो। आपने अगर पढ़ाई करी है, आप अपने आप को प्रूव करने तभी निकलोगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप स्टडीज में हो और आप अपने आप, पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो आप अपने आप को उतनी बाउंड्री में क्यों बांध रहे हो किचन तक? किचन से बाहर भी निकलो, किचन का भी करो। ऐसा नहीं है किचन में ऐसा नहीं। और आदमी क्या करते नहीं है, जब भूख लगती है हर बंदा रोटी बनाता है अपने लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आप खाना भी बना रहे हो तो आप अपने आप को मार्केट में भी प्रूव करो। बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से तो उस ऑरा से अपने आप को निकालना पड़ेगा कि आप लड़की हो, आप वुमेन हो, आपने बाहर नहीं जाना। खुद निकलो, पेरेंट्स अपने आप समझते हैं, फैमिली अपने आप समझती है, पार्टनर अपने आप समझता है। नहीं मधु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया और बताया कि आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को या अपने जो भी पार्टनर हैं, फैमिली है, उनको अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, अपने आइडियाज थॉट्स उनको देने पड़ेंगे ताकि वो भी आपको सपोर्ट करे। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ आपने जैसे बताई कि अपने लिए खुद टाइम निकालो। जैसे सपोज बच्चे स्कूल गए तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, बच्चे सो गए उस टाइम को यूटिलाइज करो, और वो छोटा छोटा टाइम ही यूटिलाइज होते हुए किसी टाइम बड़ा इम्पैक्ट है ना? बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा आपने बताया। और जो टाइम बचा के आपने कहीं पे अपनी हॉबी पे, अपने बिजनेस पे, अपने पैशन के ऊपर इन्वेस्ट किया उस टाइम को, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट रिजल्ट भी आपको बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेहनत करो, अपने आप मिल जाता है आपको फल। बिल्कुल सही बात। तो डेफिनेटली निकलना पड़ेगा उसके लिए। मैं तो बस यही बोलूंगी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, भी अपने आप को उस ऑरा से पहले निकालोगे, डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग। वेरी नाइस, वेरी गुड। मधु जी, आप कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के फील्ड में हैं, इसमें बिजनेस करते हैं, तो ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे क्लाइंट पूछते हो? बिल्कुल सर, वो क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्या करें यहाँ पे हम। अच्छा। हाँ, मेजर क्वेश्चन ये रहता है, ये है हमारे यूनिट, ये है हमारा घर, यहाँ क्या करें। तो उस केस में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हमें उनके टेस्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि देखिए एक फैमिली है, देयर आर 5 पर्सन्स, है ना? तो अब जैसे जो एज्ड है, जो बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हमें सोबर चाहिए। जो थोड़ा सा यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं थोड़ा सा हमें लाविश में चाहिए विद लॉट्स ऑफ कलर्स, लोटस कलर्स, है ना? तो उनके टेस्ट के हिसाब से, तो हमें उस फैमिली की टेस्ट को अंडरस्टैंड करते हुए मिक्स एंड मैच रिजल्ट देने पड़ते हैं। तो कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको चाहिए कि लॉट्स ऑफ टॉयज एंड कलर्स एंड सुपरमैन एंड डॉल्स, इसके साथ वो उस केस में हमें उनका उस तरीके से डेकोर देना पड़ता है। तो बेसिकली सर, इंडिया में क्या है, एक फैमिली के हिसाब से हमें इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ता है कि उनको चाहिए क्या। सही। सो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, हमें फैमिली के हिसाब से जाना पड़ता है। मोस्टली आज क्वेश्चन में यही है कि क्या करें यहाँ पे। तो वो क्या करें का आंसर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कि क्या करें, क्योंकि
वो पूछ एक इंसान रहा होता है, बट उनके पीछे कितने लोग हैं हमें वो देखना पड़ता है कि 5 लोग हैं, हमें 5 के हिसाब से अलग अलग आंसर देने पड़ेंगे थे। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से सबके आंसर एक ही में मर्ज हो जाते हैं। क्या करेगा ये आंसर आता है वहां पे। बहुत सही, बहुत सही। मैम एक चीज़ और बताना, जो मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज लोग भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं। जी। ओल्ड एज लोगों में एक कॉन्सेप्ट बड़ा वो रहता है कि वो कुछ कराना तो चाहते हैं, बट उनको वास्तु को लेके बड़ा होता है कि यार ये वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। जी जी जी। हर चीज़ का सिलेक्शन वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। वेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, साउथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है सर। अब वही मैंने बोला ना, हम अगर इंडिया में रह रहे हैं तो जो आज भी बच्चे हैं वो पेरेंट्स को फ्रंट पे रखते हैं, और पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन रहता है हम वास्तु के हिसाब से जाना चाहते हैं। अच्छा। नॉट इन ऑल केसेस बट मोस्टली केसेस में ये रहता है कि वास्तु, हाँ। ईशान कोण, वायु कोण, नृत्य कोण, अच्छा। ये सारे कोण होते हैं। और कौन सी दीवार पे कौन सा कलर होना चाहिए, किस पे ग्रीन होना चाहिए, किस पे ऑरेंज होना चाहिए। हाँ। पहले मैं इम्प्लीमेंट नहीं इतना मतलब ध्यान देती थी, इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, बट हाँ वास्तु का रोल है। आप अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे। अच्छा। वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बड़े अगर हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। कई केसेस में वो राइट बोलते हैं, क्योंकि वो घर एक बार बन रहा होता है। ठीक है, अगर वो उस एंगल पे बोल रहे हैं, वो बेसिकली अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर चांस नहीं लेना चाहते हैं कि कल को उनकी हेल्थ पे कोई बात आ जाए, कल को पैसों की आमदनी में कोई दिक्कत आ जाए। तो ये सब चीजें सोच के इम्प्लांट करते हैं। कई बार आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे हम लोग डीपीसी डाल रहे होते हैं, खुदाई जिस टाइम हो रही होती है, उस टाइम पे छोटे छोटे कछुए दबाते हैं वो नीचे, मछली है वो दबाते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या इम्प्लांट करने से क्या चीज होती है। और हमें पहले देखिए, जब हमने भी इनिशियली ये स्टार्टअप करा था बिजनेस, तो हमें लगता था यार क्या मजाक है। हाँ बट देखा है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है वास्तु को अपनी लाइफ में, और मैं मानती हूँ कि वास्तु का रिजल्ट फ्रूटफुल डेफिनेटली होता है। ओह, इसका मतलब वो सही है। सही है, बिल्कुल सही है। वास्तु का रिजल्ट होता है। अगर आप बेसिकली आप अपने लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको जरूर लगेगा। तो गाइडेंस किससे लें, इंटीरियर डिजाइनर से लें या किसी वास्तु? नहीं, वास्तु पर्सन्स आर देयर, और कई बार इंटीरियर वालों को भी नॉलेज होती है, बट होता है कि हर घर का ऑरा अलग है ना, हर घर के कोण अलग है। तो वो वास्तु वाले ही आपको बेटर बता पाएंगे कि आपके इस घर के हिसाब से क्या रेमेडीज हो सकती हैं। अब समटाइम्स देखिए, हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स कभी वास्तु के हिसाब से नहीं बने होते। तो उस केस में जब आप वास्तु पर्सन्स को बुलाएंगे तो वो रेमेडीज बताता है, वो छोटी छोटी रेमेडीज बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नमक की डली यहाँ रखनी है, आपको पानी का डोंगा यहाँ रखना है। तो क्योंकि हर घर में जैसे आपका पानी का जगह कहाँ पे है, अग्नि कोण कहाँ पे, हर एक कोने डिस्क्राइब्ड होते हैं वास्तु में। अच्छा। तो वो उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज बताते हैं। आप डेफिनेटली करके देखिएगा, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ओ, मतलब अगर इंटीरियर डिजाइनर को बुलाना है तो उससे पहले एक बार वास्तु वाले से समझ लें कि कौन सा पोजीशन कैसा है, उसके हिसाब से फिर इंटीरियर से डिस्कशन। इंटीरियर लगा लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन लगा लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप घर बना रहे हैं, तो उसमें कहाँ पानी का स्रोत होना चाहिए, कहाँ अग्नि का होना चाहिए, क्योंकि अग्नि के हिसाब से ही आपका किचन बनेगा। अच्छा। पानी के हिसाब से ही बोर होगा। गेट आपका उसी हिसाब से लगेगा जैसे आपको वास्तु पर्सन बताएंगे। तो मेरा ये मानना, एक बार वास्तु वालों से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। मधु जी, मेरा ना एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी सर। कि आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में, अगर हम कहें 5-7 सालों में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना बदलाव आने वाला है? और अगर वुमेन बिजनेस में आती हैं तो इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? सर, अगर मैं बात करूं 10 साल 12 साल पहले की और अभी की, इतने चेंजेस आ चुके हैं। तो अभी से मैं 10-12 साल बाद नहीं, मैं 4-5 साल बाद ही अगर बात करूं तो बहुत स्कोप खुलने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मार्केट में, क्योंकि हर एक चीज लोग आजकल आ रहे हैं, नया क्या है। अगर वो चीज देखो, आज के टाइम पे ये है, 2 साल बाद 4 साल बाद नया क्या कुछ आने वाला। आप ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं करूं, आप इमेजिन ही करो 2-4 साल बाद और क्या नया हो सकता है। सो मेरे हिसाब से, अगर मैं एक वुमेन के हिसाब से बात करूं, बहुत ज्यादा स्कोप आने वाला है। अच्छा। अगर आप पॉजिटिवली और डेडिकेटेडली अपने करियर को लेके और अपने आप को लेके सोच के चल रहे हैं तो डेफिनेटली विल वर्क।
ठीक है, तो अगर मैं अपनी भी बात करूं तो देखिए मैं इंटीरियर में आई, कंस्ट्रक्शन में हूँ, और अगर अभी मैं बात करूं, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोजेक्ट। अच्छा। जी, हम अपना ही प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्लैट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन मेरी खुद की है, इंटीरियर मेरा खुद का है। वाओ। अल्टीमेटली कस्टमर को वही अच्छी चीज लाविश रूप में मिलेगी, तो उसको और क्या चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोग ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि जो बेस्ट टू बेस्ट आएगा वही एप्लीकेबल होगा। और अगर इंटीरियर को लेके अगर मैं चलूँ तो हम ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश हैं इस टाइप से, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम अब अगला सेगमेंट ये है कि हम मर्ज करके अपने खुद के फ्लैट्स लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी। अगला, अगर मैं अपने आप को लेके इतना पॉजिटिव हूँ तो मैं सबको यही बोलूंगी कि अगला बहुत स्कोप है। हाँ, अगले 4-5 साल, 12 साल तो बहुत दूर की बात है, 4-5 साल ही बहुत स्कोप है। बस वही एंड में बोलूंगी, आप अपने आप को टाइम दो, इवैल्यूएट करो अपने आप को, मेंटली फिजिकली फिट रहो और एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो। सो दैट आप बाहर निकलोगे तो ही पता चलेगा कि आप कर क्या सकते हो। घर में बैठे बैठे सपने लेने से कुछ नहीं होगा, वेरी। बाहर जाना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपने इन लॉज को प्राउड फील कराओ, अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराओ, बच्चों को प्राउड फील कराओ, तो अल्टीमेटली यू विल डू द बेस्ट। ग्रेट, और कुछ नहीं है बस इससे फालतू। ग्रेट। मधु जी, आपने टाइम दिया, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट सबसे स्पेशल था, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो मिडिल क्लास से हैं, छोटे गांव से हैं, छोटे एरियाज से हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों को अगर ये पॉडकास्ट किसी न किसी माध्यम से पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक स्पार्क जरूर होगा, क्योंकि वो भी अगली मधु बनना चाहेंगे। थैंक यू सर, एक्चुअली आपने भी चांस दिया मेरे को बोलने का, क्योंकि होता है कि हमारी जो लाइन है ना, हमें सिर्फ प्रोफेशनली बोलना अलाउड होता है, ठीक है। तो पर्सनली आपने मेरे से वो चीज़ें डिस्कस करी हैं, पूछी हैं, तो मैं आपको बता पाई। अगर आपसे बता पाई, अगर ये कुछ नॉलेज किसी भी रूप में किसी के काम आती है, तो मैं मानूंगी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, अगर कुछ किसी भी तरीके से उनके लिए हेल्पफुल है तो। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।